मानना पड़ेगा आंटी के ये अंदाज को। दुनिया के सामने अपने प्रिंस, अपने बेटे और बहू के सामने उन्होंने ये साबित कर दिया और अपनी ज़बान से बोल भी दिया कि बहू कभी बेटी की जगह नहीं ले सकती। मैं चाह कर भी अपनी बेटी के जगह पर बहू को नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे जितना फिक्र और चिंता अपनी बेटी पूजा की है उतनी चिंता मुझे अपनी बहुओं की नहीं है। भले ही माजी लाख चिंता करे कि पूजा उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है, कब आएगी, लेकिन उन्होंने कभी ये चिंता नहीं करा कि उनके घर में उनकी बहुएं कितनी खुश हैं क्या नहीं। कभी ये तक नहीं देखा कि क्या बहुएं इतनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, घर की बेटियां बनने की कोशिश कर रही हैं, ये सब कुछ। लेकिन मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया और दुनिया के सामने अपने मुँह से जो दिल में है वही ज़बान पे, जो उनका ये अंदाज़ है मुझे बहुत पसंद आया कि वो कभी कुछ छुपा के नहीं रखती। चाहे जितनी भी लाख जैसी बुराई बात हो या जो कुछ भी हो, उनके दिल में जो होता है वो उनके ज़बान में होती है। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा कि बहू जितना भी कुछ कर ले, जितना भी खुश करने की कोशिश कर ले, जितना भी कर ले, वो कभी बेटी की जगह नहीं लग सकती। मानो कभी कभी उनको ये चिंता होने लगती है कि वो बहुत मिस करती है पूजा कब आएगी, लेकिन उनकी बहुएं भी किसी के घर की बेटी हैं, वो भी अपने मायके को मिस करती होंगी, जाना चाहती होंगी, लेकिन उन्होंने उनको इतनी जिम्मेदारी दे के रखी थी। इस वीडियो में क्लियर जाहिर हुआ और बहुत क्लैरिटी भी हम सबको ये मिल गई कि उनके घर में कोई देर से उठे तो उनको मम्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनके घर की बहुएं जो देर से उठे। सुबह उनके ससुर जी को 4:30 बजे 5 बजे चाय पीने की आदत है, ऐसे में बहू का लेट उठना, 7 बजे उठना उनको नागवार है, जबकि उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र रहती है। अभी हाल ही में उनकी बेटी पूजा मायकिया करके गई, ज़्यादा भी समय नहीं हुआ, 2-3 महीने भी नहीं हुआ, फिर वो अपनी बेटी को मिस करने लगी कि गाड़ी भिजवा देंगे, मेरी बेटी बहुत जल्द मायके आएगी। माँ जी, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि रंजना और मनीषा भी इस घर की बहुएं हैं, तो किसी के घर की बहुएं भी हैं, तो वो भी अपने मायके को मिस करती होंगी। तो जितना आज़ादी आपने पूजा को दे के रखा है, थोड़ी आज़ादी और थोड़ी सी छूट रंजना और मनीषा को भी दीजिए। और जबकि उनका ये भी कहना था कि मनीषा जब से आई है रंजना बिगड़ गई है। पहले शादी के शुरुआती में रंजना जो थी सुबह 5 बजे उठ के ससुर जी को चाय पानी देती थी, प्रणाम करती थी, लेकिन मनीषा के आने के बाद ही बिगड़ गई है और उसका नींद देर से खुलना हो गया। जहाँ वो 5 बजे उठती थी वहाँ वो 7 बजे उठती है। ये बात अपनी बुराई अपनी बहू की सोशल मीडिया पे कर डाला मम्मी जी ने। जी हाँ दोस्तों, वो कभी भी गलत बात हो, कुछ भी बुराई हो, वो दिल पे नहीं रखती, जो जबान पे वो दिल पे रहता है। ये बात भी बहुत अच्छी बात है, जो कुछ लोग छुपाते हैं, लेकिन ऑनेस्टी होना, लॉयल होना बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बहू और बेटे के सामने ही कही कि उनकी बुराई जो करनी है वो पीठ पीछे नहीं, चाहती तो पूजा के सामने पीठ पीछे चुगली कर सकती थी, लेकिन वो सामने दुनिया के सामने अपने बहू और बेटे के सामने में ये कहा कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप लोग इस चीज़ को अपने सुधार लीजिए। लेकिन जहाँ आप मनीषा की बुराई कर रही है, मनीषा की वजह से रंजना बिगड़ गई है, देर से उठती है, उसी से सब कुछ सीखिए। जहाँ आप मम्मी जी बोल रहे हैं तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में अगर ब्लॉगर है तो ब्लॉगर बने कहाँ से? मनीषा से ही शुरुआत हुई है। उन्होंने ब्लॉगिंग करना सीखा कहाँ से? मनीषा से। तो आपके घर में सबसे बड़ा ब्लॉगर जो है, जिसका चैनल मिलियन तक गया है, वो मनीषा का चैनल है। और जितना मेहनत मनीषा ने किया है, शायद ही कर सकता है कि घर की उसके शादी को 4 साल हो चुका है। सचिन अकेले भी इतना सब कुछ नहीं कर सकते, मनीषा की बदौलत उन्होंने करा है। और मनीषा का भी ये कहना था कि जब भी वो अम्बाला आती है, सिवान आती है, तो वो रात के 12 बजे के बाद ही, 11 बजे ड्रेस चेंज करने के बाद ही वीडियो बनाती है। और आप सोच ही सकते हैं एक वीडियो बनाने में कितना एडिटिंग, कितना समय लग जाता है। तो प्रिंस भी कभी कभी बोलते हैं कि आपको भी हार्डवर्क होना चाहिए, मैं भी भाभी की तरह आपको कुछ सीखना चाहिए। और तो क्या बुरी बात है? तो तो आप सोच ही सकते हैं अगर रंजना, उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे भी रात को सोते हुए सब घर का काम निपटा कर सोने में रात के 12 तो बज ही जाते हैं। तो अगर कोई इंसान रात के 12 बजे सो रहा है, रात के 12 बजे घर के काम से फ्री हो रहा है, उसके बाद शूटिंग किए 1 घंटा, रात के 1 बज गया, 1 बजे के बाद अगर कोई इंसान सोएगा तो उठेगा कितने बजे? आप बता ही सकते हैं। क्या वो इंसान 5 बजे सुबह के उठ सकता है? जी नहीं, 7 तो 6:30 7 तक बज ही जाएगा। ऐसे में घर को भी अच्छे से संभालो और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी संभालो। तो दोनों के बीच में थोड़ी सी आपको समझना चाहिए। मम्मी जी, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, क्योंकि आपकी बहू ही नहीं, वो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी में एक काम कर रही हैं, अभी प्रिंस की भी मदद कर रही है सोशल मीडिया पे। और मनीषा की बुराई नहीं करनी चाहिए। वो जितना आपकी घर की बहू बनने में जितना एडजस्ट करी है, उतना अपने यूट्यूब के में भी बहुत कहाँ से कहाँ अपनी चैनल को लेके गई है। सचिन कभी इतने अकेले नहीं कर पाती। तो ये मुझे एक बात मम्मी जी की बुरी भी लगी कि उनको अपनी बहू को जहाँ चुपचाप एक ही कमरे में समझा कर बात को सुलटा देनी चाहिए, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने बहू बेटे के सामने, पूरी दुनिया के सामने अपनी दिल की बात रखी। तो अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। हर किसी इंसान की मेंटालिटी नहीं होती। अगर 10 लोग होंगे तो 10 लोग की मेंटालिटी भी अलग होती है। तो कुछ लोग आपको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, कुछ लोग आपको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। तो बहू की बुराई आप दुनिया के सामने कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग ये बोलेंगे माँ जी बहुत दिल की साफ है, जो दिल में वही जुबान में बहुत पैसन है। मम्मी जी मैं यही बोलना चाहती हूँ, बस ज़रूरत है अपनी बहुओं को थोड़ा सा समझने की, और दोनों बहुओं की कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक जो है जिसकी शादी 4 साल हो चुके हैं और एक जो है
1 साल हो चुके हैं शादी को, उसको थोड़ा सा संभलने दीजिए, सबको समझने दीजिए, उसको थोड़ा सा समझाइए घर के तौर तरीक़ों को, फिर भी वो सब कुछ जितना भी है वो कर सक रही है। और मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक आपने बोला कि तेल का इस्तेमाल खाने में, आप देख ही सकते हैं, उन्होंने आलू और परवल की सब्ज़ी बनाई थी और कटोरे में वो दिखा रही थी कि देखिए कटोरे में कितना तेल डाला गया है। तो मम्मी जी, मैंने भी आपके खाने और रेसिपी देखी है, बहुत 2-3 सालों से मैं आपका वीडियो देख रही हूँ प्रिंस के चैनल में, तो आप भी थोड़ा बहुत तेल तो इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये दिखा करके कि देखिए इतना तेल डाला हुआ है, ये आप अपने बहू को भी बता सकती है। सोशल मीडिया पे हर इस चीज़ की बुराई करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रंजना के दिल पे वो लग जाए वो बात। और वो भी बहुत कोशिश कर रही है माँ जी बहू से आपकी बेटी बनने के लिए, मुझे ऐसा लगता है बस ज़रूरत है कि आप उसको समझें और उसे बेटी की तरह दर्जा दें। अगर पूजा आपकी बेटी अगर वो भी तो कुछ गलती करती होगी तो आप उसे कितना माफ़ कर देते हो, चलिए मेरी बेटी है, घूम रही है, फिर रही है, खा रहे, लेकिन वही छूट हम अपनी बहू को क्यों नहीं देती। तो आप लोग को फ्रेंड्स ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा। कुछ लोग वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मैंने बहुत मेहनत किया फ्रेंड्स ये वीडियो को एडिटिंग करने में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वाले चैनल में आपको सारे ब्लॉगिंग चैनल की ज़बरदस्त रिएक्शन मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।